लीजिए दोस्तों, 2023 का पहला हफ्ता भी हाथ में से रेत की तरह निकल गया। बहुत से लोगों ने अपने रेजोल्यूशन ब्रेक लिए तो बहुत से अभी भी कायम हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया इस साल अपनी पहली सीरीज जीत गई, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी टेस्ट सीरीज जीती और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवा करके लाज बचाई। सीधे सीधे कहें तो यह हफ्ता ग्राउंड में काफी ज्यादा क्रिकेट से भरा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड के बाहर कुछ खास नहीं हुआ। इस बार क्रिकेट से जुड़ी खबरें ऑफिस से भी आई, तो चलिए जरा उन सभी खबरों पर अपनी निगाह जमाते हैं और करीब से पिछले हफ्ते क्रिकेट में घटी हर छोटी बड़ी घटना पर नजर डालते हैं क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के एक और एपिसोड में। दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि अब इंडिया के लिए चेतन शर्मा की अगुवाई में सलिल अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरत की नई सिलेक्शन कमेटी आगे की जिम्मेदारी लेगी। मगर ये खबर जितनी ज्यादा सुर्खियों में रही उतनी ही ज्यादा सवाल भी लेकर के आई है, क्योंकि सवाल ये है कि जब चेतन शर्मा को ही चीफ सिलेक्टर बनाना था तो इंडिया की हार के बाद सिलेक्शन कमेटी सैक करने का ढोंग क्यों किया गया? क्या उस समिति के सदस्यों से समस्या थी? और जो नई सोच की बात चल रही थी, क्या वो चेतन शर्मा की प्रेजेंस में दिख पाएगी? इस तरह के और भी कई सवाल हमारे मन में हैं, जबकि इनके जवाब बीसीसीआई से नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए नई सिलेक्टेड सिलेक्शन कमेटी पर हम अपने अंदाज में जल्द ही एक वीडियो लेकर के आएंगे और फुर्सत से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि इस बड़ी खबर ने काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स हासिल किया है। सिलेक्शन कमेटी के बाद इस हफ्ते एक और सिलेक्शन फिर एक्सक्लूजन चर्चा में रहा। वो प्लेयर जिसके साथ ये हुआ उसकी वापसी सुनकर सब फैंस झूम उठे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिन्हें पहले आकस्मिक तौर पर श्रीलंका के विरुद्ध वनडे सीरीज में शामिल कर लिया गया और एक दिन पहले आराम देने के नाम पर उन्हें स्क्वाड से निकाल दिया गया। इस पूरी घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि इंडियन क्रिकेट में चल क्या रहा है। मैनेजमेंट को प्लेयर्स की फिटनेस की जानकारी नहीं है तो कैसे उन्हें टीम में शामिल कर लिया जा रहा है। इस हफ्ते एक चौंकाने वाली खबर साउथ अफ्रीका क्रिकेट से भी आई। वहां नौजवान ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने लीग क्रिकेट और टी20 क्रिकेट पर फोकस करने के लिए ऐसा किया है। इसी के साथ टी20 क्रिकेट के लिए अपना इंटरनेशनल करियर दांव पर लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट और लंबी हो गई है। एक खबर पाकिस्तान क्रिकेट से भी आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले के अगेंस्ट अपील की है। उन्होंने आईसीसी से रावलपिंडी की पिच को डीमेरिट पॉइंट दिए जाने पर विचार करने के लिए अपील की है। दरअसल हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में स्लो पिच बनाने के चलते रावलपिंडी को डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे, जो वहां पर टेस्ट मैच बंद भी करवा सकते हैं। इस हफ्ते एक अपडेट विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के भी है। बीसीसीआई ने पहले विमेंस आईपीएल के ऑक्शन के लिए प्लेयर्स को 26 जनवरी तक रजिस्टर होने की गाइडलाइन दे दी है। इस गाइडलाइन के हाईलाइटेड पॉइंट में कैप्ड इंडियन प्लेयर्स को खुद को 30 लाख से 50 लाख की बेस प्राइज में रखना है। पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चोटिल होने वाले ऋषभ पंत पर इस हफ्ते भी अपडेट आई है। पहले उन्हें बीसीसीआई ने मुंबई बुलवाया और वहां उनकी लिगामेंट सर्जरी हुई है। क्योंकि पंत अभी रिकवर कर रहे हैं, इसलिए उनके ग्राउंड पर वापसी की उम्मीदें तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि पंत का आईपीएल मिस होना कंफर्म है। पिछले हफ्ते हुए मैचों की बात करें तो शुरुआत इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई टी20 सीरीज से बनती है, जहां इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल की और यंग इंडिया ने अपने अप्रोच पर खूब तारीफें भी बटोरी। पूरी सीरीज खूब अच्छी परफॉर्मेंस से भरी रही। इंडिया के लिए शिवम मावी, उमरान मलिक, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल बेस्ट रहे, तो श्रीलंका के लिए असलंका, हसरंगा और कप्तान दाशुन सनाका ने नोटिसेबल परफॉर्मेंस दी। पिछले हफ्ते के बाद अब सभी फैंस की निगाहें वनडे सीरीज पर है, जहां सभी बड़े नाम वापसी करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते पाकिस्तान टूर पर आई न्यूजीलैंड टीम की टेस्ट सीरीज खत्म हुई और वनडे सीरीज का आगाज हुआ। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर रहा। वो तो भला हो सरफराज का, जिन्होंने वापसी करते हुए कुछ अच्छी पारियां खेली, वरना पाकिस्तान घर में एक और सीरीज हार जाता। वैसे जिस तरह कमांडिंग पोजीशन में आकर न्यूजीलैंड ने दोनों टेस्ट ड्रॉ खेले और सीरीज 0-0 से इक्वल रही, उस हिसाब से लग रहा था कि वनडे सीरीज में भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान को परेशान करेगी। लेकिन पहले वनडे में तो ऐसा नहीं हुआ। फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की हाफ सेंचुरी से नसीम शाह के 5 विकेटों ने मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया है। इस हफ्ते एक और टेस्ट सीरीज का अंत हुआ। वो टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री बदलने के शोर से शुरू हुई थी, लेकिन आखिरी मैच में आते आते ऑल टाइम वन साइडेड सीरीज बनकर रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता और अगर तीसरे टेस्ट में बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया वो भी जीत जाता, क्योंकि उन्हें पारी के अंतर से साउथ अफ्रीका को हराने के लिए 4 विकेट ही तो चाहिए थे। इंटरनेशनल मैचों के बाद लीग क्रिकेट की बात करें तो फिलहाल बिग बैश लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग चर्चा में है, जहां बिग बैश में 35 मैचों के बाद सिडनी सिक्सर्स 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और पार्थ स्कोचर्स नंबर 2 पर है। वहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी सिर्फ 6 ही मैच हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग 5 मैचों के बाद ही चर्चा में टॉप पर है, जिसकी वजह परफॉर्मेंस से ज्यादा 30 पाकिस्तानी प्लेयर्स का इस लीग में खेलना और बेहद ही खराब एम्पायरिंग है। लीग क्रिकेट के बाद बात करें अगर डोमेस्टिक सर्किट की, तो रणजी ट्रॉफी के अलावा और कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी
खास चर्चा में नहीं है। इसकी वजह है रणजी का स्टैंडर्ड। यहाँ पर पहले ओवर में 59 हैट्रिक ले रहे हैं तो आवेश खान 12 विकेट, सरफराज खान रन बना रहे हैं तो टॉप ध्रुव शोरे शोर कर रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो बढ़िया खेल का इससे अच्छा डोमेस्टिक टूर्नामेंट फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी तक हुए सभी मैचों के हिसाब से ग्रुप की स्थिति देखें तो ग्रुप ए से उत्तराखंड और बंगाल, ग्रुप बी से सौराष्ट्र और मुंबई, ग्रुप सी से कर्नाटक और राजस्थान, ग्रुप डी से मध्य प्रदेश और गुजरात और प्लेट से मेघालय और मणिपुर टॉप पर है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की क्रिकेट की खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।